व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ पर्सन, एनिमल, थिंग, जो कुछ एक्शन कर रहा हो, ओके, या जिसके बारे में हम कुछ बातें करते हैं, ओके। जैसे पर्सन की बात करें तो यू कैन से भाविका मैम इज टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं हो गई, ओके। फिर अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश विथ मी, तो उसमें आप सब आ गए। मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो, ओके। एनिमल्स की एग्जांपल मैं आपको दूं तो आई कैन से दैट लायन इज द किंग ऑफ जंगल। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? लायन की। तो वो हो गया सब्जेक्ट, ओके। आई लाइक टू फ्लाई काइट्स, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, मैं खुद की बात कर रही हूँ, ओके। नाउ थिंग, चीजों की बात करें तो द टेबल इज ऑफ ब्राउन कलर। तो टेबल किस में आया? थिंग हुआ टेबल, ओके। सो सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में या तो बात हो रही है या तो जिसको कोई डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे टेबल को मैंने डिस्क्राइब करा, एनिमल के बारे में बात करी, खुद के बारे में बात करी, ओके, आपके बारे में बात करी। तो ये सारे जो होते हैं ना डूअर्स, उसको बोलते हैं डूअर्स ऑफ द एक्शन, जिसके बारे में कुछ एक्शन हो रही है, वो सारे आते हैं सब्जेक्ट की कैटेगरी में। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ओके। द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बोला भाविका मैम इज टीचिंग इंग्लिश, सो इज टीचिंग इंग्लिश विल बी प्रेडिकेट। जैसे मैंने आपको बोला लायन इज द किंग ऑफ जंगल, तो किंग ऑफ जंगल हो जाएगा प्रेडिकेट। तो द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिकम्स द प्रेडिकेट, ओके। सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक वाक्य के दो पार्ट होते हैं, ओके। एग्जाम्पल में हम देखें यहाँ पे माई सिस्टर, बहन के बारे में बात हो रही है, तो वो हो गया सब्जेक्ट। प्लेज क्रिकेट हो गया प्रेडिकेट। वी विल मेक डिनर टुडे, तो इसमें हो गया वी एज अ सब्जेक्ट, विल मेक डिनर प्रेडिकेट, ओके। रीना एंड टीना आर रीडिंग कॉमिक बुक्स, तो देखो इसमें दो सब्जेक्ट है, इसमें रीना और टीना दोनों सब्जेक्ट है, आर रीडिंग कॉमिक बुक्स, ओके। तो ये दो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट हो गया क्या? आर रीडिंग कॉमिक बुक्स, ये हो गए प्रेडिकेट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। पीपल इफ यू ट्राइंग टू रिकॉर्ड, मत रिकॉर्ड करो। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाली हुई है, स्टॉप ट्राइंग यू नो द अदर थिंग्स, पे अटेंशन ऑन द लेक्चर्स, ओके। वी आर टॉकिंग ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसके पहले हमने करा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हमने दो देखे। अब हम देख रहे हैं कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, ओके। टाइप्स मतलब प्रकार, कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मतलब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डिक्लेयर समथिंग, ओके, वी आर डिक्लेयरिंग इट, वो हो जाता है डिक्लेरेटिव। देन आई हैव अनदर दैट इज इम्पेरेटिव, दूसरा हमारा हो जाता है इम्पेरेटिव। देन वी हैव इंटरोगेटिव, वी हैव एक्सक्लेमेटरी, ओके। नाउ ये चार हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, दीज फोर आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव, असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, सो वी से असर्टिव और डिक्लेरेटिव दोनों का मतलब सेम होता है, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अब इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। व्हाट डज इट मीन, लेट अस अंडरस्टैंड। कोई भी स्टेटमेंट हो, जैसे आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, आई एम अ गुड स्टूडेंट, द फैन इज स्विच्ड ऑफ, कोई भी सेंटेंस वो आता है, सिंपल सेंटेंस, आई एम टॉकिंग ऑफ सेंटेंस, वो आता है या असर्टिव या डिक्लेरेटिव। या तो कुछ आप डिक्लेयर कर रहे हो या तो हामी भर रहे हो, ओके, तो वो स्टेटमेंट हो गया, ओके। देन यू हैव, या तो आप कमांड कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, ओके। यू कमांड, जैसे आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना, ये करो, ये मत करो, ये कर लो, ऐसे करो, तो कमांड करते हैं, कमांड देते हैं। टीचर्स बोलती है ना, सिट डाउन, डोंट स्टैंड, डोंट टॉक,
ओके, तो वो कमांडिंग हो गया, कमांड। और रिक्वेस्ट, जब आप प्लीज बोलते हो, प्लीज हेल्प मी विद दिस, प्लीज डू दैट। ओके, जब आप प्लीज बोलते हो तो हो गया रिक्वेस्ट। तो जब कमांड या रिक्वेस्ट की बात करें तो वो टाइप ऑफ सेंटेंस, उस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम बोलते हैं imperative. Okay, these type of sentences come under the category of imperative. Interrogative मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करना, जैसे पुलिस करती है। अगर आप सब सीआईडी देखते हो, राइट, तो सीआईडी कैसे इंटरोगेशन करती है, सबसे सवाल पूछती है। काफी बार आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स भी आपको सवाल पूछते होंगे, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो यहाँ पे मेरे पास साथ हाउसवाइफ्स है इस सेशन में, उनको भी काफी बार कई प्रश्न पूछते होंगे। आप खुद भी तो क्वेश्चन पूछते हो ना, सबसे, अपने फ्रेंड से पूछते होंगे, फिर अपने टीचर्स से पूछते होंगे, पेरेंट्स से पूछते होंगे। सो ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस इस कैटेगरी में आते हैं, इंटरोगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस। देन कम्स एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का होता है या तो सरप्राइज या तो सॉरो। सडन फीलिंग, सडन फीलिंग होती है आपकी, या तो आप बहुत अचानक से खुश होते हो, या तो कुछ ऐसे समाचार हो जो अच्छे नहीं लगे आपको, तो आप दुखी होते हो। ओके, सो आइदर यू आर वेरी हैप्पी और यू आर वेरी सैड। तो ये सडन फीलिंग जो होती है ना, वो आता है, सारे सेंटेंसेस आते हैं एक्सक्लेमेटरी में। ओके, तो असर्टिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये चार सेंटेंस के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, इसको आप याद कैसे रखोगे? AIIE, AIIE। ओके, सो A for assertive or declarative, I for imperative, I for interrogative, E for exclamatory. So people, we did two things. एक तो हमने करा subject and predicate, और एक हमने करा types of sentences. Let me take you back once again to subject and predicate. या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। और जो फोर थिंग्स हमने करे, दे आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो ये ध्यान रखना। ओके, वो थे पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं, और ये है टाइप्स, ये है प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए लेट्स मूव ऑन। असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल हम देखें। ओके, so who wants to read these sentences very nicely, very clearly? Raise your hand, come on. Shrishti, I think is was there in the last session also. Mayura, yes, Mayura, read. Yes. The sun rises in the east. Cats are excellent Hunters. hunters. Hmm. She enjoys hunters. She No. enjoys reading Mr. Mr. Novels. My Mystery brother novels. is Mystery in novels. आराम से July. पढ़ो. टीचर मयूरा आराम से पढ़ो. We are not in rush. She हाँ enjoys reading mystery मेरा novels. बेटा पढ़ रहा है मैम। अच्छा अच्छा, ओके ओके हाँ वो 5th स्टैंडर्ड है। हाँ 5th ओके। स्टैंडर्ड में है। हम्म। The school open at 8 a.m. हाँ, opens, S है, देखो बेटा, it is Open S. The school opens at 8 a.m. और ये वाला सेंटेंस भूल गए, my birthday is in July. My birthday is in July. Okay, chalo, great, good, nice reading. So this is how these all are assertive. They all come under assertive or declarative. कुछ declare करना, कुछ बताना, okay, or statement. These all are called statements. Let us have a look at the other type of sentences, which is interrogative. Yeah, interrogative. Who wants to read? जिनका turn हो चुका है ना, put your hands down. Okay. I have a person named Navtej. Yes, Navtej. Super. What Yes. time does the meeting start? Hmm. Completed your homework? Where did you go for vacation? How many siblings do you have? Can you help me
with this problem. ओके, वापस रीड करो, वापस रीड करो, पुट इट एज अ क्वेश्चन फॉर्म, जैसे आप प्रश्न पूछते हो ना, वैसे उस Yes, असेंट ma'am. रीड करो. व्हाट टाइम डज द मीटिंग What? स्टार्ट? Yes, ma'am. हम्म, What time? What time meeting start? What time does? आराम से रीड What करो. time does the meeting? What time does the meeting start? यस. Second, हम्म. have you completed your homework? नो, ये Third, देखो, ये फ्लक्चुएशन where गलत था. did नो 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 नो, वेट, ये फ्लक्चुएशन आपका गलत था, फ्लुएंसी गलत थी. हैव यू, मैंने बोला ना क्वेश्चन फॉर्म. सी, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? आप have क्वेश्चन कर रहे हो. हम्म. have you completed your homework? हम्म. Third, हम्म. where did you go for vacation? या. हम्म. Fourth, हम्म. how many siblings do you have? एस, सिबलिंग्स. एस देखो, सिबलिंग्स. हाउ मेनी Yes. सिबलिंग्स डू यू हैव? या. देन. Fifth, can you help me with this problem? Can you help me with this problem? Great, nice, nice, Navtesh, good. Now see people, everybody, इसीलिए मैं कह रही हूँ मिरर एक्टिविटी करो, रिकॉर्डिंग करो. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू इट. जब आप खुद करोगे ना, तो यूल गेट योर मॉड्यूलेशंस, फ्लक्चुएशंस, फ्लुएंसीज. क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह बोलने हैं. ओके, कमिंग बैक टू द चैप्टर. जो भी क्वेश्चन होता है वो आता है इंटरोगेटिव के कैटेगरी में. ओके, लेट्स पिक अप अदर वन. इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव में मैंने क्या बोला था, क्या आएगा मैसेज में, लिख के बताइए तो. इम्पेरेटिव में क्या आना चाहिए? व्हाट इज इम्पेरेटिव अबाउट? यस, मे, प्लीज, परफेक्ट. कमांड और रिक्वेस्ट, परफेक्ट गीता, परफेक्ट. कमांड और रिक्वेस्ट. चलिए, मूविंग ऑन विथ द नेक्स्ट पार्ट. So these are your sentences, and let me see who wants to read these sentences properly. Let me see the hands coming up. Let me just see which person I can pick up. A new person. Okay, let me pick up somebody new. I see another person, Anjali. Yeah, Anjali, read. Close the door. No, it is not a song. It is a reading. तो तुम जैसे read करते हो वैसे बोलो. Close the door. Close Yeah, the door. yeah. Close the door. Take out the stress. Trash, trash. Take out the trash. Turn off the light before you leave. Hmm. Please pass the salt. Okay. Wash your hand before dinner. Okay, perfect. So let me pick up another person. Very good reading. Nice. Okay, moving on to the next part. Let's see what we have next. इसमें expressions बहुत important है. So when you read this, I want expressions proper. Huh? Let me see who reads this. Anjali, put your hand down. जिनका हो गया, put your hand down so that I can give chance to the other ones. Okay, I see Satish. Okay, read. Satish is there. How that was amazing performance. Hmm. I can't believe you on the game. Hmm. What a beautiful sunset. Hmm. That's incredible news. Hmm. How exciting this adver- adventure is. Okay. Now see, I read it to you. Listen, everyone listen. Okay. And I want you people to pick up that way. मैंने जैसे आपको बोला कि it is, some feeling you have to show. जब wow कहते हो तो वो feeling भी आनी चाहिए ना. Wow, that's an amazing performance. जब आपको कुछ अच्छा लगे तो you have to speak it like that. I can't believe you won the game. Won. It is pronounced as W-O-N. It is pronounced as O-N-E. Won. Okay. Won the game. What a beautiful sunset. That's incredible news. How exciting this adventure is. तो ये ऐसे आपको पढ़ने हैं, ठीक है? This is how you read, and these comes under exclamatory sentences. Fine. So you understood the 4 types of sentences? All of you? Okay. We did 2 parts of the sentences. Maybe, oh sure, everybody will get, the reading turn. Don't worry. Okay. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. चलिए अब हम बात करते हैं ग्रीटिंग्स की. हमें पता है ग्रीटिंग्स क्या बोलनी है,
हमें बहुत अच्छे से आता है, बट हम ना बोलते नहीं है ठीक से, इसीलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे ले रखी है ग्रीटिंग्स की। चलिए, लेट अस नो। गुड मॉर्निंग हम बोलते हैं इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, 3 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे तक। ये जनरल रूल है, जनरल रूल व्हेन टू विश गुड मॉर्निंग। ओके, कमिंग अप विथ गुड आफ्टरनून, जनरल रूल के हिसाब से 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक यू विश गुड आफ्टरनून। दिस इज अ जनरल रूल, यूनिवर्सल रूल यू कैन से। ओके, देन यू हैव गुड इवनिंग, 4 o'clock in the evening till 9 o'clock you wish good evening। अब अगेन आई वुड से कि ये जनरल रूल है, हम यूजुअली वैसा करते नहीं है, बट ये हमारा जनरल रूल है। देन आई टॉक ऑफ गुड नाइट। गुड नाइट होता है 9 o'clock से लेके 4 AM तक, हम बोलते हैं गुड नाइट। ये जो टाइम फ्रेम है ना पीपल, जनरल रूल है। दिस जनरल रूल चेंजेस एज पर द प्लेस, एज पर द सिटी, सॉरी, एज पर अदर ऑल लॉजिक्स। ओके, तो इसका ऐसा कोई फिक्स्ड फ्रेम नहीं है, बट दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल रूल। यूजुअली ये सब जगह पे फॉलो होता है ये टाइमिंग, टू विश गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। ओके, लेट मी पिक अप अनदर वन। ग्रीटिंग्स की हम बात करें तो हाय वी ऑब्वियसली से, हेलो वी ऑब्वियसली से हाय एंड हेलो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द स्पीच, वे टू से गुड बाय, वे ऑफ मेकिंग अपोलॉजी, ये हम करने वाले इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आई एम जस्ट पिकिंग यू अप फॉर सम वोकैबुलरीज। ओके, अब हम बात करेंगे वोकैबुलरीज की। लेट मी टेक यू टू वोकैबुलरी। न्यू वर्ड्स, सो आई होप यू आर सिटिंग विथ योर पेन एंड पेपर एंड आई होप योर चैट बॉक्सेस आर ऑन, बिकॉज अब मैं जो आपको वर्ड्स दूंगी ना, उस वर्ड से आपको सेंटेंस बना के मुझे बताना। ओके, ये सेशन में रिकॉर्ड करती हूँ एंड फिर ये सेशन मैं अपने अपलोड करूंगी, सो दैट यू कैन revise the new words and see what sentences you have made. Okay, just give me a minute for that. Recording in progress. Okay, people. So now we are starting with the next session, which says new words, new vocabs. Vocabs का meaning होता है vocabulary. So आज the new word that we are going to understand or pick up is shade. SHADE, shade. उसकी spelling आप मेरे साथ learn करोगे. Okay, so it is, you have to break the spelling and learn it. So it says SHADE, shade. We pronounced as shade. इसका जो मीनिंग होता है, an area of darkness or coolness created by blocking the sunlight. अब ये सनलाइट भी हो सकती है या कोई आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड स्ट्रीट लाइट भी हो सकती है। ओके, जैसे ट्री के नीचे बैठ के आपको शेड मिलता है ना, व्हेन इट इज वेरी हॉट डे यू सिट अंडर अ ट्री टू एंजॉय द शेड। क्यों बैठते हो आप वहां पे? कि आपको वहां पे ठंडक मिलती है, यू फील कोल्ड, यू फील हैप्पी देयर, यू डोंट फील वेरी हॉट अंडर अ ट्री ऑन अ वेरी ब्राइट सनी डे। तो शेड का मतलब होता है छांव, किसी चीज की छांव। ओके, सैंपल सेंटेंस की हम बात करें, वी फाउंड अ स्पॉट अंडर अ लार्ज ट्री to sit in the shade away from the hot sun. Okay, ये मेरा sentence हुआ. So would you like to put a chat box, a sentence in the chat box using this word shade? I wear my shades when I go out. Yeah, of course. यहाँ पे she means her glasses, sunglasses. Okay. Bulbul says, I like this shade of umbrella. Yeah, of course, it's a part of color also. Shade of umbrella can be a part of color also. Okay. We are sitting under the tree shade. Okay. Yes, Muskan, you can take it that way. Anybody else would like to write in the chat box? I take rest under a tree. Yeah, of course, on a sunny day. Jyoti, ये add कर दो. Okay, क्योंकि रात को तो आप तो you have to just add it, make it more sensible. Okay.
I like the shade of pink. Yeah, of course. It's a shade of color. Okay. I just bought a pair of shades, but oh yeah, you can see that. When here she says a pair of shades, it means glasses, sunglasses. I like darkness. I like umbrella. Okay. Chalo. So this word you learned the spelling together. Moving on to the next word. Gather. Gather. It is properly spelled as Gather. Gather. And the meaning is to bring together or to collect things or people. You must have heard, the word gather in the school, in the office a lot. जब सबको बुलाना होता है तब हम यूज करते हैं. Okay, gather means things को collect करना या सब लोगों को बुलाना. Okay. Sample sentence for this is, we gathered all the picnic supplies, including food, drinks, and games, before heading to the park. Before heading to the park means before going to the park. Okay? चलिए मैसेज बॉक्स में इससे सेंटेंस बनाइए गैदर से. ओके, गैदर से कौन पहला सेंटेंस दे रहा है मुझे? लेट मी सी. Shrishti is the one. People gathered in the market. Yeah, for what? You can just say, for shopping or something. Friends gathered to enjoy, maybe after the school or something. Or together, family, forever. No, I want only gather. It's not together I just want gather. We will plan together. Our senior in college. No, something is fishy Muskan in this sentence. Shraddha says we are gathering for a party, of course. But when? Maybe today evening or something like that. Mahek says everyone are gathered in English language period. Yeah, you can say that. Class, rather, we get together. No, not get together. I'm wanting gather. Shikha says we gathered all the games. Yeah, to play during summer vacations. You can add up that, Shikha. Bulbul says we all have gathered at my house for what? Maybe for a discussion, something like that. People make some complete meaning sentence. Okay. I'm going to gather school. No, you cannot say that. I really enjoy get together. Yeah, you can say, but not to correct. Me gather to enjoy. Okay. Children gather in the garden, of course, to play. Yeah, this is good. Mayura is written, I want to gather my books from shops. Okay, fine. Moving on to the next word, people. Let me pick up another word for you all for today. Delicious. It is spelled and pronounced. It is pronounced as delicious. Break the spelling and learn. Okay. Delicious. Delhi, Cious. Break the spelling and learn the spelling. हमेशा जब आप इंग्लिश सीखते हो ना, आप इस तरह से स्पेलिंग्स को लर्न करना सीखो, इस तरह से उसको मेमोराइज करना सीखो. ब्रेक द वर्ड एंड लर्न द स्पेलिंग. DELICIOUS. ऑल ऑफ यू से विथ मी इन योर माइंड. खुद दिमाग में खुद बोलो अपने घर पे. इट सेज एज DECILIOUS. डिलीशियस. डिलीशियस का मतलब होता है वेरी टेस्टी फूड, वेरी यमी फूड. ओके, टेस्टिंग वेरी गुड, फुल ऑफ फ्लेवर. ओके, जब आपका फेवरेट फूड आइटम मम्मा बनाती है तो व्हाट हैपेंस इज, या आप कहीं खाने जाते हो तो आपको उसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है अगर अच्छी बनी हो तो. और अगर नमक कम हो या मसाले कम हो तो यू डोंट लाइक इट, राइट? सो इट इज डिलीशियस. डिलीशियस इज टेस्टी फूड. Sample sentence for this is, the sandwiches were delicious with fresh ingredients and flavorful spreads. Spreads का मतलब यहाँ पे होता है the cheese, the jam, the tomato ketchup, जो आप spread करते हो sandwich बनाते वक्त, वो उन सबको हम बोलते हैं spreads. Okay. Let me see what sentence you have given me with delicious. Let me see with delicious. What sentence have I got? Anjali is given me, I like your delicious food. Oh, this is very general. The food is very delicious is also very general. I like delicious food. I like delicious food. Akshita says the sweet was delicious. Gulab Jamun is very delicious for Kamaldeep. Okay. Khushi says I like delicious Bengali sweets. Yeah, of course, I too love Khushi. Bengali sweets are not comparable to anything at all.
Okay, then I have Bulbul saying this pizza is so delicious. Correct, Bulbul. My sister makes delicious food is written by Shraddha. Tanushri says chocolate is very delicious. This is very delicious. Hika says Maggie is delicious. Pratibha says, okay. Poonam, today lunch is so delicious, very. And capital D nahi aayega. Uh, Poonam, it should be small d because delicious is not a proper noun. Okay, okay, okay. Fine. Let me pick up another word. Another word for today is outgoing, a short trip. Okay, for just your leisure, for your resting fun time is called outgoing. A sample sentence for this is the picnic was a perfect outing for the family where everyone could enjoy the nature and each other's company. So we say it as outing. Outing is हम जब picnic जाते हैं for one day or very short weekend outing we say. Weekend outing में भी आप weekend पे usually बहुत short trip पे जाते हो. That is outing. Okay. Let me pick up what you people have to say when it comes to sentence. Sentence में let me see outing से किसने दिया मुझे अभी sentence. Okay. I see Shikha giving I will go for outing. When, where, Shikha, you have to make, and there is no full stop. You need to end the sentence with full stop. I'm going for outing with my friends. Bulbul says, yeah, good. Full stop is also there. I like outing with my daughter. No full stop. Aanchal, full stop important है. हमने अभी देखा sentence में full stop होना है. सुष्मिता स्पेलिंग देखो और ये डबल डॉट वगैरह नहीं आएगा. कैपिटल लेटर्स का ध्यान से लिखो. Tanushri says, I want to outing with my family for temple. Okay, but ये sentence grammatically incorrect है थोड़ा सा. My father hardly takes us for outing. Pratibha says, okay. Muskan says, we went outing yesterday. Yesterday के बाद full stop नहीं है मुस्कान. Same goes with Khushi, no full stop. Picture मत दिया करो. Just write a simple sentence. I'm outing my, no. Visit my family, the best. थोड़ा सा है. Me and my family will go outing in the summer. No, our summer vacation is different. Vacation is not outing. Outing is this is who's this? Archana, it's a very short one-day picnic type of thing. Okay, not vacation is a different story. Okay, let me pick up another word for today, and that word for today is relaxing. Okay, मेकिंग यू फील काम कंफर्टेबल एंड फ्री. जब आप बहुत थक जाते हो तो जैसे आप सोफे पे पैर लंबे करके बैठ जाते हो, रिलैक्स करते हो टेलीविजन ऑन करके या मे बी अपना म्यूजिक ऑन करके. सो यू आर जस्ट staying calm, staying comfortable in your cozy corner. Okay, so that is relaxing. Sample sentence with it is the picnic by the lake was so relaxing with the gentle sounds of water and birds singing. जब आप पिकनिक जाते हो, जब आप माउंटेन्स पे जाते हो तो कितना अच्छा लगता है, इतना रिलैक्सिंग लगता है. सीइंग द नेचर सो ब्यूटीफुल. ओके, सो इट इज रिलैक्सिंग. द वर्ड दैट यू हैव टू लर्न इट इन अ वे बाय सेइंग relaxing, रिलैक्सिंग. ओके, दिस रिमाइंड्स मी, इसके पहले वाला वर्ड का हमने स्पेलिंग देखा. डिड यू गो थ्रू द स्पेलिंग? Oh yeah, outing is a okay easy word, no props. So relaxing ka spelling would be, you learn it in a way by saying relaxing, relaxing, relaxing. Okay, let me check up your chat box for the correct sentence with relaxing. Okay, relaxing say I have got the first sentence from Praveen. I am relaxing. Of course, no full stop. Please put a full stop and थोड़ा सा elongate करो sentence को. I will be relaxing in the park. Preeti, be missing है. I will be relaxing. Okay. Sushmita says I feel very relaxing when I come home. Sushmita full stop missing है. We are outing this outing नहीं, हम relaxing पे पहुंच गए. Hemlata, we are with relaxing now. Muskan says after completing my work I feel relaxing.
I go for relaxing, maybe for swimming or something, cycling, kuch aisa. Okay. Okay. Let me pick up another word now. Oh, bye for today. No, no, no. How can we say bye for today, right? Let me come back to the screen and let me listen to you people when it comes to your own. Just a minute, people. Yeah, it's a review time now. And let me just have a review. Come on. So you can type out your review in the message. I will read it aloud. You can raise your hand. I will also open the mic. आपको अपना नाम बताना है प्रॉपर, आपको अपना सिटी बताना है, कहाँ से बोल रहे हो, और आज के सेशन में आपको क्या अच्छा लगा ये बताना है. ठीक है? And the first hand I see is of Amar. Yes, Amar, speak. Good morning, ma'am. Good afternoon. Good evening. Good evening, ma'am. My Hmm. name is Amar. Hmm. I live in Nakdola, village of Gurgaon. Okay. So you're from Gurgaon. Okay. Yeah. I am अमर, आज की क्लास में आपको क्या अच्छा लगा? reading and Hmm. sentence like types of sentences. Hmm. You learn about a sentence. You learned everything? Do I take a Yes, test? ma'am. स्पेलिंग पूछूं मैं एक वर्ड की? बोल पाओगे? Okay, ma'am. चलो, give me the spelling of relaxing. RELAXING. Very good, very good, very nice, very nice. So I'm really happy. Keep on learning. Very good, Amar. Okay. Another one, I think the new name that I see here is Vinisa. Yeah, Vinisa, speak. My name is Vinisa Jain. I am from Ahmedabad. I study in class 4th. My school name is Poda International. So I Vinisha, what am do you like in the class? I like all things. You like everything? चलो मैं स्पेलिंग पूछूं आपसे एक, बोल पाओगे? Yes. Okay. So you give me the spelling of outing. OUTING. Very good, Vinisha. Vinisha, I am also from Ahmedabad. चलो हम किसी दिन मिलते हैं. Yes. Okay. Coming up with another hand, let me pick up another person. It says, let me find out a new name. Yeah, I can see a new name that says Pratibha. Yes, Pratibha? Good evening. Pratibha is there? Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, my name is Harshvardhan Pandey, but this is my mother's name. Okay, please carry on. And ma'am, I liked your teaching skills about the spellings and the sentences meanings. Okay, thank you so much. And what do you do and where And are you yes, from? I am in Lucknow Okay, and I am studying CMS. okay. Which grade? 4th. Fourth grade. You are very Yes. fluent in English. Keep on reading. Very good. Very nice. Okay. Thank Yeah. you. Another person I can pick up here is, I think, Mahek. Yes, Mahek? Is Mahek there? Yes, miss. Yes. Tell me, Mahek. Miss, good evening. My name is Mehak Ashish Gupta from grade 5th B, Raya International School, Ambernath. You're also from Ahmedabad. Great. Yes, Mahek. No, miss. I am from 5th B in Raya International School, Ambernath. Okay. Okay. Got it. Got it. Yeah, yeah. Tell me. And I like your skills which you teach us. Your English is very glorious for me. Thank you so much. And you also speak very good English and just keep on more reading and more listening to the contents. Very good. Okay, miss. Thank you.
Kainath. I have Kainath. Kainat. Kainath. Please speak. Yeah, speak. Hello, Yeah. Tell me. good evening, ma'am. Good evening. Myself, Kanat Idris. I am Okay. a housewife. My hobbies are listening music and teaching the small children also. Mm-hmm. I am I am from Kolkata. My Mm-hmm. state is West Bengal. Mm-hmm. So what did you like in today's session? What did you learn new in today's session? Ma'am, you are amazing teacher, Thank you so much. and I really like to join this class, ma'am. I really enjoyed this class. Mm-hmm. Okay, Thank Kainath, you, you were ma'am. there with me yesterday. Did you Yes, ma'am. attend yesterday? So Yes, have you ma'am. done your recording? I told you to record your voice, record your contents, some No, reading. Have you ma'am. done No, that? ma'am. No, ma'am, I'm sorry, I can't Oh, do that's that okay. That's okay. because I have two children and I Mhm. also a housewife and I have No. I lots of understand. Yeah. work, ma'am. That's why. That's okay. That's okay, Kainath. But do it. Okay? Do it. Okay, okay, ma'am. Yeah. So people, now I want those to raise hand, those who have done the recording. How many of you have done the recording? I told you yesterday to do the recording, right? So how many of you have done the recording? Though the hands which are up have done the recording. Okay, I see Amar saying yes, I have done. That's good. Anybody else? Okay. Now I'll just pick up the last person for today to speak. And I'm looking forward for a new person. Let me see who I can pick up next. I think I would pick up Geeta. Yes, Geeta? Good evening, ma'am. Geeta, you are not audible. Please speak. Good evening, ma'am. Good evening, Geeta. My name is Prerna Singh. I am from Vrindavan, Mathura. Okay. I learned new words and vocabs in the session, and I really enjoyed your class. Thank you so much, dear. But I hope you have recorded or you have not recorded. Okay. So a message to all of you. Do record your voices and do, listen to it and evaluate it. वरना जैसे मैंने पहले बोला था, आप ना आपको पता नहीं चलेगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे. एंड आई लेट मी चेक द मैसेज. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली रिकॉर्डेड? आपने मैसेज में लिखा है. लेट मी चेक. फॉरगॉट. भूल कैसे सकते हो? मैम मे आई. आपने हाथ ऊपर ही नहीं करा था शायद. आई डेंट सी योर हैंड व्हेन इट कम्स टू Dwanati. I don't know. I didn't see your hand, Dwanati. The whole class is very good. Thank you so much. Akshita says, okay. I actually want to know how many of you have, done the recording. Recording में message में लिखिए तो जिन्होंने करी है. I see a lot of you have not done. कोई बात नहीं, चलिए. I pause my today's class. We meet in the next week. Okay. And I just want that you pick up the recording and accordingly grow. Bye everyone. I'll share the link of today's session in our group. Okay. So do like and comment over there also. Good night, everyone. Record.